दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या, एक मेरे जीवन में मैंने एक गलती की थी कि पहले पहले चतुर्थावस्था आ गई है, वो चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा मैं रथ भेजता हूं, कपिला गाय लेकर के जाओ, साधन देता हूं मैं तुम्हें। तो उसने आंखों में आंसू भर करके कहा ये शरीर हमारे माँ बाप का दिया हुआ है, और ये शरीर जिस माँ ने 9 माएं अपनी कोख में मेरे शरीर के वजन को ढोया है, अगर मैं इस शरीर के द्वारा उनको 4 धाम की यात्रा करा दूं तो कितना अच्छा होगा। एक बात मुझे याद आती है, मैं इस क्षेत्र में पहले से ही अनाज लेने आता रहा हूं, बहुत बड़ी सेवा है। इस क्षेत्र में बहुत से लोगों ने अनाज देने की घोषणा की थी और पता नहीं क्यों पीछे हट गए। वैसे अपना रामायण में तो ये कहा जाता है कि पीछे हटते नहीं है। तो खैर मैं बात दूसरी कह रहा था कि इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि मैं अपने माँ बाप को इस शरीर से लेकर के मैं जाऊं, और फिर वो अपने माता पिता को अपनी पालकी बना करके अपने कंधे पर एक तराजू बना करके रखते हैं, और उसमें एक तरफ पिता को और एक तरफ माँ को बैठा करके चलते। मुझे एक बात याद आ गई, जो मैं अनाज की बात कर रहा था। अनाज के लिए आता था तो एक बार उस नर्मदा जी के पल्ली पार बक्तरा से बरसात हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अनुष्ठान किया था इसलिए मैं चैत्र के समय में नहीं आ सका। बरसात जब गुरु पूर्णिमा व्यतीत हो गई उसके बाद में मैं अनाज लेने के लिए आया था। ग्राम पचलावरा की है, और पचलावरा से आगे नादनेर के लिए मैं जा रहा था। और जब मैं जा रहा था बरसात थी और इतना कीचड़ भयानक हो जाता है कि ट्रैक्टर को भी चलना मुश्किल हो जाता है, इतना भीषण कीचड़। अब तो काफी कुछ सुधार हो गया है। तो मैं जब आ रहा था ट्रैक्टर में बैठा करके लोग पचलावरा से नादनेर की ओर ले जा रहे थे, उस समय मैंने देखा एक बुजुर्ग बाप जिसकी उम्र 60, 65, 70 वर्ष की होगी, और उसके कंधे पर कम से कम 12-15 किलो का एक बालक बैठा हुआ। उस बालक को एक बाप अपने कंधे पर बैठा करके जा रहा था। मैं देखता रहा। किसी ने कहा महाराज जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा कि क्या इस बच्चे को ये फोटो याद रहेगी कि उसके बाप ने उसके लिए क्या क्या किया था। अपने खुद कीचड़ में चल रहा है, उसके पांव के जूतों में 1-1 किलो मिट्टी लगी हुई है, उसके बावजूद भी अपने बच्चे के पांव कहीं गंदे ना हो जाएं, वो बाप उस बेटे को अपने कंधे पर लेकर के चल रहा है। बाद में यदि उस बाप बीमार हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो वही बच्चे उनका वजन उठाने से मना कर देते हैं। कहां जाता है धर्म? बरसात का समय होता है और मां अपने बच्चे को पिता के पास सुला देती है और काम में लग जाती है। बीच में बच्चा जाग जाता है, वर्षा भी हो रही है, दिन का टाइम है, बच्चा जाग जाता है और रोता है, कहता है मैं माँ के पास जाऊंगा। तो पिता कहता है बेटा अभी पानी बरस रहा है, जरा रुकने दे, वो उस पल्ले घर में माँ काम कर रही। नहीं मैं तो अभी जाऊंगा। और तब वो बाप अपने बेटे को उठा करके अपने छाती में छुपा लेता है, झुक जाता है और अपने कपड़े को उसको ढक देता है कि मेरे बच्चे के ऊपर पानी न बरस जाए, कहीं इसको जुकाम ना हो जाए। जो बाप अपने भींगता है और बच्चे को बचाता है, वही बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने उस बाप के दुख दर्द को जब सब अपने माता पिता को अपनी पालकी में उठा करके चलना शुरू किया। 4 धाम की यात्रा की इसमें एक बड़ी विलक्षण एक घटना घटी, वो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है। मैं आपको बता दूं, एक बार जब वो कुरुक्षेत्र के पास से गुजर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे थे और एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, उन्होंने वो पालकी वहीं पर धम से उतार दी। तो बाप ने कहा बेटा सुकोमलता नहीं आज उतारने में, इतनी कोमलता का अनुभव नहीं किया। कहा मैं पागल हूं, मैंने सारी जवानी तुम्हारे पीछे लगा दी, मैंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और तुम्हारे लिए पूरे मेरे से नहीं बनता अब तुम्हारा वजन ढोना। ये श्रवण कुमार ने कहा।
मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिता ने पूछा, बेटा कोई बात नहीं, इस समय हम कहां पर हैं, कहां लाए हो हम? कहा, ये पंचक क्षेत्र का वटवृक्ष है। तो पिता मुस्कुराए, कहा, बेटा तूने इतनी सेवा की है, थोड़ी सी एक दया कर दे, यहां से बस एक फर्लांग आगे ले जा तू मुझे। और जो ही श्रवण उनको लेकर के एक फर्लांग आगे बढ़े, उतार करके बहुत रोए और पिता के चरणों में, मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने कैसे ये शब्द आपको कह दिए? कहा, बेटा इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, ये वो जगह है जहां पर परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काटा था। ये भूमि के दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है, भूमि का बड़ा दोष रहता है। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि थोड़ा तू यहां से आगे ले चल। इसलिए जप तप साधन अनुष्ठान जहां पर करते हैं, भूमि का शोधन किया जाता है। श्रवण कुमार यात्रा लेकर के आए, अपने माँ बाप को चारों तीर्थ की यात्रा करा के, और सरजू के उस पार आ गए। सरजू के उस पार गंगा जी थी, सरजू के उस पार अयोध्या जी थी। तो ये नियम होता है कि अगर आप तीर्थ यात्रा करने गए और सकुशल अगर आप लौट आए, तो परंपरा ये होती है कि ग्रामों में प्रवेश करने के पहले ब्राह्मणों का भोज कराएं, उसके बाद में आप हवन आदि करके फिर नगर में प्रवेश करें। शुभ रुक गए कि कल सामर्थ्यानुसार अपन ब्राह्मण भोज कर लेंगे, आज रात्रि को यहीं पर विश्राम करते हैं। बियावान भयानक जंगल था। एक वटवृक्ष के नीचे श्रवण ने अपने माता पिता को रखा था। अर्धरात्र के लगभग करीब वो पहुंचे, और उस समय पर पिता ने कहा, मां ने कहा कि बेटा बहुत भयानक प्राणलेवा प्यास लग रही है। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की इस अंधेरे में तुझे पानी लेने के लिए ना भेजें, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कल कल छल छल के निनाद से कि पास ही सरजू मैया है, पानी लेकर के तुम आ जाओ। श्रवण ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और कमंडल लेकर के वो सरजू के किनारे पहुंच गए। जल के ऊपर के पर्तकों ने साफ किया, और जो ही कमंडल डुबोया तो कमंडल से डबडब की जब आवाज आई, महाराज दशरथ सावधान हो गए। गंभीर आवाज थी, उन्हें ये लगा कि या तो कोई गैंडा या फिर कोई हाथी पानी पी रहा है। और उसी तरफ जिधर से वो डबडब की आवाज आई थी, संधान करके उन्होंने बाण को जो फेंका, और जो ही बाण गया एकदम लक्ष्य पर, उस भांड को चीरते हुए उस बर्तन, क्योंकि छाती के सामने उनका वो बर्तन था जिसमें वो पानी ले रहे थे, उसको चीरते हुए वो सीधे श्रवण की छाती में धंस गया। श्रवण चिल्लाया, हे माता, हे पिता, हे माता, हे पिता कहकर के श्रवण कुमार उसी समय धम्म से गिर पड़ा। सरजू जी का जल उसके रक्त से लाल हो गया। वन्य मृग पक्षी आदि उसको घेर करके खड़े हो गए। चंद्रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वृक्षों के पत्तों से विरसत श्रवण हो रहा था। दशरथ जी कांप गए कि मुझसे लगता है अनर्थ हो गया, मैंने किसी को मार दिया है लगता है। दौड़े दौड़े जब उस स्थली पर आए तो एक देखा जटा जूट युक्त कोई तपस्वी सरजू जी के तट पर पड़ा हुआ छटपटा रहा है। श्रवण कुमार ने तत्काल आकर के उसे उठाया। देखा ये तो दशरथ जी आए, उन्होंने तत्काल उसको उठाया और देखा ये तो श्रवण है। मेरे मित्र, मैं तुम्हारा अभागा दशरथ हूं। मैंने ये बहुत भयानक भूल की, मैं तुम्हें कोई मदद तो नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे पुण्य कार्य में मैंने बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई है। तुम जो भी चाहो मुझे सांप देकर के मुझे नष्ट कर दो, मैं अपने अपराध का फल परिणाम भोगने के लिए तैयार हूं। अंधे माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होंगे बिचारे।
हो अंधे माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होंगे बेचारे। अंधे माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होंगे बेचारे। हो अंधे माता पिता वो हमारे, राह तकते ही होंगे बेचारे। लौटा अब तक श्रवण ना हमारा, देखता तीर सीने में। ओ लौटा अब तक श्रवण ना हमारा, देखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, देखता तीर सीने में मारा। कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। ओ कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। हो कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास पितुमात की मैं बुझाऊं। बस यही रंज है मुझको मारा, आए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। ओ बस यही रंज है मुझको मारा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हो बेखता तीर सीने में मारा, बेखता तीर सीने में मारा। तड़पते हुए श्रवण को दशरथ जी ने बाहों में उठा लिया। उनके वस्त्र रक्त रंजित हो गए। तड़पते हुए श्रवण ने कहा कि मित्र, आपने मित्रता धर्म के विपरीत काम किया है। जिस राजा के कंधों पर प्राणी मात्र की रक्षा का भार होता है, उससे बगैर सोचे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वे माँ बाप, उनकी क्या स्थिति, कैसे जल लेके उनको पुलाऊं। मैंने जीवन भर उनकी सेवा की, लेकिन मैं आज इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आज मर रहा हूं, माता पिता को प्यासा छोड़ करके जा रहा हूं। इस बात का मुझे दुख है। इसलिए राजकुमार, और बात तो तुम छोड़ो, लेकिन क्या तुम उस धर्म का स्मरण नहीं करोगे जिससे मौत दी जाती है? मौत से पहले उससे पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुमने मौत मुझे पहले दे दी है, लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूं, उससे पूछ लो।
दशरथ जी रो उठे, कहा मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। कहा नहीं महाराज, आप तो बहुत बड़े राष्ट्र के कर्णधार बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप अंतिम ख्वाहिश मेरी पूछते हो तो केवल इतना काम आप करना कि इस जो पात्र मेरा है इसको पानी को भर करके इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता मेरी स्मृति में बैठे होंगे, आप उन्हें पानी पिला देना, और पानी जब वो पी लें उसके बाद में मेरी मृत्यु का समाचार सुनाना, नहीं तो शायद वो पानी पिएंगे नहीं। और इतना कहते कहते उन्होंने कहा महाराज इस बाण को मेरे शरीर से बाहर कर दो। रोते हुए चीत्कार के साथ में दशरथ जी ने उस बाण को बाहर निकाला और हे माँ और हे पिता की आवाज करते हुए श्रवण का छटपटाता हुआ शरीर शांत हो गया। इधर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए माँ बाप को अशगुन होने लगे। माता कहती है पता नहीं क्यों मुझे आकाश से प्रकाश पुंज जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, मुझे लगता है श्रवण ऊपर से कहीं गया है। रोते हुए पिता ने कहा मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन कानों से मुझे धम धम की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है मानो यम की सवारी कहीं पास से किसी को लेने के लिए गुजर रही है। रोते तड़पते विस्मृतियों में कहते अभी तक श्रवण लौटा क्यों नहीं? कहा हमने बहुत बड़ी चूक की, भले ही हम प्यास से तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देते, पर रात्रि में हमें अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहिए था। कहीं हिंसक जानवर ने उसकी प्राण तो नहीं ले ली, कहीं मेरा बेटा किसी पेड़ से टकरा करके किसी गड्ढे में गिर तो नहीं गया। भयानक संकट अभी बातें वो ऐसे सोच ही रहे थे। कई प्रकार की पापम मां संगति सदा, प्रेमी को आशंका बहुत होती है। दशरथ जी महाराज दबे पांव आए हैं, उनके आहटों को सुनकर के समझ गए भाई कौन हो, श्रवण तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, जल्दी से करीब आ जाओ। और जब वो पात्र दे रहे थे तो वो पात्र हिल रहा था। हिलते हुए पात्र को देख करके कहा ये मेरे श्रवण का हाथ नहीं है, तुम कौन हो? अति शीघ्र मुझे स्पष्ट करो तुम कौन हो और मेरा श्रवण कहां है? कहीं तुम मेरे श्रवण के हत्यारे तो नहीं हो? दशरथ जी से एक चीख निकली। रोते रोते दशरथ जी ने सारी संवेदना पूर्वक उस मारे की घटना का निवेदन किया। कहा महाराज मैं अभागा महाराज अज का पुत्र दशरथ हूं, मुझसे बहुत भयानक चूक हुई और मेरे ही अनजाने में शब्द वेदी बाण के परीक्षण के पीछे में आपके पुत्र की मृत्यु मेरे बाण से हो गई है। बेसुध होकर के माँ बाप वहीं पर गिर पड़े। दशरथ जी महाराज बड़ी देर तक तड़पते हुए अश्रुपात वहां पर करते रहे। उन्होंने जल अभिषेचन किया और उसके बाद में दोनों बुजुर्ग उठे। कहा कि तो दशरथ अब हमें जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है, क्या तुम्हारी तरकस के बाण समाप्त हो गए? निकालो एक बाण, मुझे भी भेज दो, इस मां को भी रख करके क्या करेगी? जब तुमने मेरे जीते जी मेरे पुत्र को ले लिया है तो अब हमको छोड़ करके तुम क्या करोगे? दशरथ जी तड़पे। कहा मैं वचन देता हूं, मैं रघुकुल की रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। मैं आपको वचन देता हूं मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। अब मैं श्रवण की तरह अवशिष्ट सारा जीवन मैं माँ बाप की तरह आपकी सेवा में लगा दूंगा और मैं पुनः कंधे पर रख करके आपको 4 तीर्थ की यात्रा कराऊंगा। एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज शांतनु जो श्रवण के पिता थे उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण एक बार ही पैदा होता है, श्रवण एक बार पैदा होता है, श्रवण चला गया, अब तुम वो कुछ नहीं कर सकते हो। अब तुम केवल एक मदद करो, क्योंकि मेरा बेटा कहता था कि तुम उसके मित्र हो तो उसे किसी बात की परवाह नहीं है, इसलिए वो बेपरवाह होकर के मर गया क्योंकि तुम जैसा मित्र उसका था। इसलिए अब अंतिम संस्कार तुम करो, चिता बनाओ, मुझे उस जगह पर ले चलो जहां मेरे पुत्र की लाश पड़ी हुई है। और वहां पर जैसे तैसे सहारा लेकर के महाराज दशरथ जी अपने हाथों में उठा करके श्रवण के शरीर को लाए, सामने रखा। बहुत रोए और तड़पे बुजुर्ग शांतनु और कैंधनी उनकी जो मां थी। और उसके बाद उन्होंने कहा बेटा अब चिता बनाओ तुम। दशरथ चिता बनाओ। और जब दशरथ जी सूखी लकड़ियां एकत्र कर चिता बनाने लगे तो श्रवण कुमार के पिता शांतनु ने कहा कि दशरथ चिता जरा लंबी बनाना, जरा चौड़ी बनाना, क्योंकि इस चिता में एक लाश नहीं, एक साथ 3 लाशें जलेंगी।
दशरथ जी महाराज बहुत रोए, तड़फे, चरणों में पड़े, चिता पर शरीर रख दिया गया और शांतनु और उनकी मां देख नहीं सकते थे, फिर भी लकड़ियों को पकड़ पकड़ करके उस चिता पर चढ़ गए। शांतनु की मां, शांतनु की पत्नी कैंदुनी उनके अपने पुत्र के शरीर को गोद में रख करके तड़प रही है। मां जैसे बेटे के लिए तड़पती है। लाल तू मुझे दिखाई पड़ रहा है, एक बार लौट करके आजा, तेरा बहता हुआ मैं घाव देख रही हूं। उसने अपनी साड़ी को फाड़ दिया, आओ मैं एक बार तुम्हारी पट्टी कर दूं। इतना कहते कहते, रोते रोते, तड़पते तड़पते मां एक आवेग में आई और कहा, दशरथ मैं प्राणों का त्याग करूं उसके पहले धरोहर के रूप में मेरा एक श्राप रख लो तुम अपने पास में। दुनिया में पहले माँ बाप की मृत्यु होती है, बाद में बेटा जाता है, लेकिन तुम एक ऐसे कलंक हो तुम्हारे रघुकुल में कि तुम्हारे रहते हुए एक पुत्र पहले चला गया और माँ बाप उसके लिए तड़प रहे हैं। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे कि हम पुत्रवान होते हुए भी आज हमारे अग्नि संस्कार चिता मुखाग्नि देने के लिए आज हमारा बेटा हमारे सामने नहीं है। मैं श्रवण की मां दशरथ तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी पुत्र तो तुम्हारे चार होंगे, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए एक भी बेटा तुम्हारे पास में नहीं होगा। इसमें आदेश है, मेरा श्राप है, तू अपने पास में रख। ऐसा कहकर के मां चीखी और चिल्लाई और शरीर उसका छूट गया और धड़ाम से गिर पड़ी और अपने पति की कोख में उसकी लाश गिरी। पत्नी कामना करती है कि पति की गोद में मेरे शरीर छूटे हैं। श्रवण के ऊपर नहीं, अपने पति शांतनु की गोद में उसका शरीर गिर गया। अब शांतनु दोनों हाथ से अपनी पत्नी को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। दशरथ देखो, दशरथ देखो, ये मेरे जीवन का महोत्सव हो रहा है। देखो तुम दशरथ, ये मेरे जीवन का महोत्सव उत्सव चल रहा है। मेरा बेटा पहले चला गया, ये धर्म पत्नी थी, कदम कदम पर मेरे साथ चली थी। दशरथ, इसकी आंखें जन्म से अंधी नहीं थी, ये मेरे लिए जागती थी दिन दिन रात रात, इसलिए इसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। ये ऐसी धर्म पत्नी भी मेरी चली गई, अब बेटा चला गया, ये भी चली गई, मैं क्या करूंगी रे। लेकिन संसार के लोगों को शिक्षा तो मिलनी चाहिए दशरथ, बुरा मत मानना, एक श्राप मैं भी तुम्हें दूंगा, इतिहास बनेगा और ऐसी गलती लोग आइंदा कभी ना करें। इसलिए मरने के पहले दशरथ, इस श्रवण के बाप का भी एक श्राप तुम ले लो। जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों का परित्याग करते हैं, दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तुम भी छुपा सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से तुम कुछ नहीं छुपा सकते। महाराज दशरथ जी महाराज इस बात को अपने जीवन में ही रख करके रह गए और पुण्यों के प्रताप से साक्षात भगवान उनके सामने 4 बेटों का रूप धारण करके आ गए। आज दशरथ जी याद करते हैं कि तपस अंधी साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंधे साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंधे साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंधे साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बर
नत इतिहासा भयहु विकल बर नत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आसा भयहु विकल बर नत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आसा राम रहित दिग जीवन आसा। भय विकल उस मार्मिक घटना उनके सामने जीवंत आई और तड़प तड़प करके रोते रोते दशरथ जी ने पूरी घटना कौशल्या को सुनाई। दशरथ जी तड़प उठे, महारानी कौशल्या तुम्हें दिखाई पड़ा है? बोले क्या प्राणनाथ? वो खिड़की के उस तरफ यमराज खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, भयानक दूत पास लेकर के दिख रहे हैं, वो पर्दे हिल रहे हैं, पृथ्वी की ईंटें ईंटें चिल्ला रही इस महल की, पूरा हिल रहा है महल, कोई उड़ा रहा है इसको क्या? कौशल्या ने कहा महाराज संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हो रहा है, सब सामान्य है, आपको क्या हो गया है? कौशल्या जी ने देखा कि महाराज अत्यंत विकल हैं। कौशल्या जी ने कहा कि कर्णधार तुम अवध जहाजू, महाराज आप सूर्यवंश के कर्णधार हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो ये सूर्यवंश का क्या होगा, इसलिए आप धैर्य को धारण कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। बोले नहीं, वो तपस्वी मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं और उनकी वो सांप की आवाज इन ईंटों से सुनाई पड़ रही है, इन खिड़कियों से सुनाई पड़ रही है, इन झरोखों से सुनाई पड़ रही है। दशरथ तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे, तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। कौशल्या अब मैं मरूंगा। सो तनु राखे करब अब का, जही न प्रेम प्रणाम मोरे निवास। सो तन राख करब में का, जही न प्रेम पन मोर निवास। सो तन राख करब में का, सोतन राख करब में का, न प्रेम पना मोरे निवास। सोतन राख करब में का, जिन प्रेम पन मोर निवास। अरे कौशल्या उस शरीर को रख कर के अब मैं क्या करूंगा जिसने प्रेम का निर्वहन नहीं किया। मनु के रूप में उन्होंने भगवान से मांगा था, सुति विषय के तब पदरति हो, सुति विषय के तब पदरति हो, बड़े मूड़े काहे किनको, तब पदरति हो, मोहे जन मूढ़ कात जन को। फणि बिनु मणि जिम जल बिनु मीना, फणि बिनु मणि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमें तुमहि अधीना। फणि बिन मणि जीवन जल बिन मीना, मम जीवन तिमें तुमहि अधीना। मम जीवन तिमें तुमहि अधीना, मम जीवन तुमहि अधीना। रघुनंदन प्राण प्रीत, रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियात बहुत
बहुत दिन बीते। हा जाने की लखन हार रघुवर, हा जाने की लखन हार गोबर। हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हार गोबर। हाँ पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी तड़प उठे। हा रघुनंदन प्राण प्रीत है, हे मेरे प्राणों से भी सर्वस्व राम, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आपके बिना मैंने बहुत दिन जी लिया। हाँ जानकी सीते, एक बार तुम्हारी छवि मेरे पास तो आ जाती, तुम मेरे ऊपर हाथ तो रख देती, कह देती बाबूजी मैं यहाँ। लखन बिना चतुराई, लक्ष्मण के जाने के बाद भवन सूना लगता है, कोई हंसने हंसाने वाला नहीं है। लक्ष्मण चला गया। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हितु चित चातक जलधर। हे पिता रूपी चकोर के जलधर राम, अब बिना पानी के तुम्हारे पिता अब नहीं जी सकता। दशरथ जी महाराज ने कहा अब मैं राम के पास जाता हूं। कौशल्या अपना ध्यान रखना, मेरा और तुम्हारा सहयोग अब समाप्त हो रहा है। हे राम की मां तुम्हें प्रणाम है। दशरथ जी महाराज के चेहरे पर एक मुस्कान आई। दशरथ जी ने अंतिम पल में जबकि कुछ खाया पिया नहीं था, बड़े जोश के साथ में उठे और उठ करके खड़े होकर के भुजाओं को फैलाया और धीरे धीरे करके शरीर को धरती पर गिरा दिया। अंतिम समय में राम राम का स्मरण उन्होंने 6 बार किया। 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरा, राम गयौ सुरेदाम तनु परिहर रघुबर बिरा, राव गयौ सुरेदाम। श्री दशरथ जी महाराज ने अंतिम समय में खड़दा प्रकृति से विश्व विजय दिलाने वाले राम जी का मंत्र खड़ाक्षर है, 6 अक्षर का है, इसलिए 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। शंकराचार्य जी भी कहते हैं 6 बार राम राम कहने से तारक मुक्ति की प्राप्ति होती है। राम 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 तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामो तत्तुल्यम राम नाम। 6 बार राम नाम का उद्घोष किया है। दशरथ जी महाराज इसी शास्त्र परंपरा के अनुसार 6 बार राम राम का उच्चारण करते हैं। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कही, राम और तनु परिहर रघुवर विरहे, राव गयौ सूर्यधाम। कौशल्या सुमित्रा तड़प उठी, केकई तड़प उठी। संपूर्ण अयोध्या नगर में विषाद का कोहराम छा गया। सब मिल देह केकई गारी, राज करत ही मृत्यु हकारी। जिधर देखो उधर केकई के लिए अपशब्द। जो राम ने कहा था कि केकई यदि तुमने मेरे मां, अगर तुमने मेरे वरदानों को दिया तो सारी दुनिया तुम पर धिक्कारेगी, पर केकई तैयार थी इस दिन के लिए भी। सारी दुनिया उसके नाम पर गालियां दे रही है। रोते यही रोवत विलाप कलापा, संपूर्ण अयोध्या में विलाप और कलाप छा गया। न जाने कितने वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी उसी प्रकार से प्राणों को त्याग करके धरती पर गिर पड़े जैसे कि सूखे पत्ते टूट कूट करके धरती पर गिर पड़ते हैं। संपूर्ण अयोध्या में कोहिराम की स्थिति थी।
वशिष्ठ जी, गुरु इसीलिए होता है कि आपके विषम परिस्थिति में आपको संबोधित करके आपको सांत्वना दे सके। वशिष्ठ जी महाराज आए, उन्होंने सबको समझाया। राज्य की परंपरा है कि अत्यंत शीघ्र सिंहासन पर किसी को बैठा देना चाहिए, इसलिए तत्काल एक आदेश हुआ कि धावहु। पहले तो उन्होंने वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने क्या किया कि नृप शरीर, राजा के शरीर को एक नौका में औषधि मिश्रित जल में डुबो करके रखा। तेल नाव भरे नृप तन राखा। एक नौका में, देखो शरीर संसार का इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, चार जिसके बेटे, भगवान का बाप, यही कह सकते हो ना कि वो भगवान का बाप था, उसकी भी मृत्यु कैसी स्थिति में हुई, एक भी बेटा उसके पास नहीं है, और उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शरीर को वेट करना पड़ा। जीवन में कभी भी किसी के दिल को दुखाना मत।